जब आप हाथ जोड़ करके या हाथ खड़े करके कहते हो तो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार परमात्मा के प्रति खुद को समर्पित करके कहते हो कि बस प्रभु मेरा इतना ही सामर्थ्य है। और जब तुम ऐसा कह देते हो तो मात्र एक बार प्रणाम करने मात्र से, हृदय से हम ईश्वर को एक बार भी प्रणाम कर लें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। और हृदय शून्य होकर के अर्थात प्रेम शून्य होकर के, भाव शून्य होकर के जीवन पर्यंत मंदिरों में हम घंटी बजाते रहें, हम सिर झुकाते रहें और हमारा हृदय ना झुके तो उस झुकने का कोई, उस प्रणाम का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसलिए हमारा झुकना तभी सार्थक है जब हमारी बुद्धि झुके, हमारा झुकना तभी सार्थक है जब हमारा मन झुके, हमारा झुकना तभी सार्थक है जब हमारा हृदय झुके, हमारा झुकना तभी सार्थक है जब हमारी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के साथ हम सब कुछ समर्पण करके कह दें कि बस प्रभु अब हमसे नहीं होगा। आपने इतना परमात्मा को समर्पण अपना निवेदन किया, अपनी भावना निवेदन की, और निवेदन करते ही श्री ठाकुर जी आपके जीवन में जो ताप है, संताप है, जो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि है, आपके जीवन में जो किसी भी प्रकार का अभाव है, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई किसी का प्रभाव है, या आपके जीवन में किसी भी प्रकार की हीनता है, भगवान के सामने जब हम आते हैं तो सबसे बड़ा प्रभाव क्या है? हमारे हृदय का दैन्य धुलता है। अगर हम श्री ठाकुर जी के सामने जाएं और उनके सामने जाकर के हमें पूर्णता का अनुभव ना हो। देखो, एक बार कथा के माध्यम से मैंने एक बात कही थी कि बड़ा कौन है जिसके सामने जाकर के कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। बड़ा कौन है जिसके पास जाकर के कोई अपने आप को छोटा महसूस ना करे। जब आप श्री ठाकुर जी के समक्ष जाएं, आपके हृदय में जितने भी अभाव हैं, आपके हृदय में जो भी दैन्यता है, सब दैन्यता धुल जाए और आप अपने आप में पूर्णता का अनुभव करने लग जाएं।